एक बार फीलिंग है वो, ऐसा होने से बहुत कोरिलेशन है। हम लोगों ने दूसरा कोरिलेशन đất này là không tin nó có nhắc cả chiều cả buổi luôn Lasik mau kan Windows ko. Oh, kawin ko Good afternoon to all. आज हम लोग ऑल ब्लड डोनर्स डे 2024 को ज्ञाति तक का जनरल हॉस्पिटल जीरो में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये हम लोग हर साल 14 जून को सेलिब्रेट करता है ये ऑल ब्लड डोनर्स डे को। ऑल ब्लड डोनर्स डे का सेलिब्रेशन का पर्पस है कि इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन रेम्यूनरेटेड ब्लड डोनर्स का बारे में उसका इम्पोर्टेंस को हम लोग बताता है और ब्लड डोनर्स का डोनेशन का क्या बेनिफिट होता है उसका बारे में भी हम लोग को ब्लड डोनेशन कैंपेन में हम लोग ये करता है। तो हम लोग ज्ञाति तक जनरल हॉस्पिटल जीरो का कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नानी सर को चीफ गेस्ट के बुलाया है और साथ में हम लोग मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कोच जर्वो को भी हम लोग बुलाया था ये हम लोग ये सेलिब्रेशन करने के लिए। और हर साल हम लोग ये ब्लड डोनर्स को फेलिसिटेशन भी करता है जो मैंने हाईएस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट डोनर को हम लोग फेलिसिटेशन करता है। जनरली हम लोग का 4 ब्लड ग्रुप्स होता है ए बी एंड ओ। तो उसमें लास्ट 1 ईयर्स का फर्स्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट ब्लड डोनर्स ईच ब्लड ग्रुप का हम लोग फेलिसिटेशन भी करता है। इस बार भी हम लोग डीएमओ सर को बुला के फेलिसिटेशन भी किया है। तो हर साल हम लोग ऐसा फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी करता है और अवेयरनेस कैंपेन भी साथ में करता है। अवेयरनेस कैंपेन में हम लोग को ब्लड डोनेशन का इम्पोर्टेंस को हम लोग ये बताता है। तो ब्लड हर महीना क्यों ब्लड ले रहा है बोल के पब्लिक सोचता होगा, लेकिन ब्लड को एक बार लेने से 35 डेज ही हम लोग ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर में रख सकता है। तो 35 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ब्लड को कलेक्ट करके ब्लड बैंक में रख के टेस्ट सोच करके वो रेडीमेड रखने से एनी टाइम जब इमरजेंसी जैसे कि सर्जिकल पेशेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट, डायलिसिस पेशेंट, कैंसर पेशेंट, ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट, हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट, सिम्टोमेटिक लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, ऐसा पेशेंट आने से वो पेशेंट का जान को खतरा है, उसको ब्लड देने के लिए ये करने से ब्लड डोनर को ढूंढेगा फिर टेस्ट करेगा, उसमें बाई टाइम जो निकल जाता है। इसलिए वो ब्लड को एवरी मंथ डोनेशन करके स्टॉक करके टेस्ट करके या में रख के एनी टाइम जब इमरजेंसी आने से पटक से दे देने से आदमी का जान बचता है। इसलिए हम लोग हर महीना ब्लड डोनेशन करना पड़ता है। तो हम बाकी एनजीओ को भी अपील करता है एटलीस्ट साल में 1-2 बार ब्लड डोनेशन करें। तो आज हम लोग का एक एनजीओ हाईलैंड वेलफेयर सोसाइटी उसका जो 25 ईयर्स ऑफ सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन का उसके लिए उन लोग आज ब्लड डोनेशन कर रहा है। और क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च हापोली वो भी आज उन लोग ब्लड डोनेशन कर रहा है। तो क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च लोग तो ऑलमोस्ट एवरी 3-4 मंथ्स में एक बार डोनेशन करता है। तो अभी हम लोग का ब्लड बैंक का रिकॉर्ड में देखने से क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा रेगुलर ब्लड डोनेशन करता है। तो ब्लड रिक्वायरमेंट का वो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट का वो तब पता चलता है जब आदमी जब बीमार हो के ब्लड नहीं मिल के डाइंग स्टेज में डिस्ट्रेस में रहता है तब पता चलता है। तो इसलिए हम सब स्टेक होल्डर को अपील करता हूँ कि
सब लोग एटलीस्ट आके ब्लड डोनेशन करें और ये बाकी लोग को भी थोड़ा मोटिवेट कर देना है ना। सर काफ़ी बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के मन में ऐसा रहता है कि फीमेल्स को ब्लड डोनेशन नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, कमिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम इश्यू करना हो जाता है। तो सर वो कितना तक सच है और उसको कैसे ब्लड डोनेट करके कैसे मेंटेन करना चाहिए? ब्लड डोनेशन करने से पहले हम लोग पेशेंट डोनर्स को एग्जामिनेशन करता है। तो उसमें आपका एक क्राइटेरिया होता है, फिटनेस क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनेशन। उसमें आपका हेमोग्लोबिन परसेंटेज 12.5 एंड एबव होना चाहिए, वेट बॉडी वेट 45 kg एंड एबव होना चाहिए, और एज जो 18 to 60 ईयर्स फॉर फर्स्ट टाइम डोनर्स, और फॉर सेकेंड टाइम डोनर्स 18 to 65 ईयर्स होना चाहिए। तो पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोरेजिया वो सब नहीं होना चाहिए। अगर वो सब फुलफिल है तो फीमेल भी दे सकता है। आज भी बहुत सारा फीमेल लोग आके ब्लड दे के गया है, फीमेल नहीं दे सकता बोल के ऐसा नहीं है। तो मेल जो एवरी 3 months इंटरवल के बाद दे सकता है, और फीमेल जो आफ्टर एवरी 4 month इंटरवल के बाद ब्लड दे सकता है। तो देने से पहले हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा फिटनेस को असेसमेंट करता है। अगर फिट है तो फीमेल भी दे सकता है, फीमेल नहीं देना है बोल के ऐसा कुछ ये नहीं है, वो मिथ से जो भी वो क्राइटेरिया फुलफिल होने से दे सकता है। तो सर ये अभी के समय में गेट हॉस्पिटल में ये ब्लड बैंक में ब्लड अवेलेबल है कि कमती मात्रा में? हम लोग हर महीने एक बार कैंप करता है। तो लास्ट हम लोग कैंप किया था 15 और ये मई में। तो अभी हो गया, आज 14 जून हो गया, तो अभी ऑलमोस्ट स्टॉक ख़त्म होने वाला है। सिर्फ 1-2 यूनिट ही बच गया। AB पॉजिटिव तो अभी स्टॉक नील हो गया। तो सर इमरजेंसी में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इस? इमरजेंसी में अगर ऐसा या में स्टॉक है तो हम लोग स्टॉक को क्रॉस मैचिंग करके दे देता है। अगर ऐसा स्टॉक नहीं होने से वो हम लोग का उसमें एक डोनर रजिस्ट्री बोल के होता है, उसमें किस किस का ब्लड करो उसको हम लोग फ़ोन करके भी बुला देता है। इसलिए हम अपील करता है कि माने या में आके एटलीस्ट डोनेट करके स्टॉक को भर्ती करके रखें। ब्लड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकता है, वो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ही आके ब्लड को देना पड़ेगा। अगर वो पब्लिक लोग आके यहाँ ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो ब्लड नहीं है बोल के ऐसा नहीं बोलना है। इसलिए मैंने हमेशा ब्लड डोनेशन को थोड़ा मोटिवेट भी कर देना है। अभी लास्ट 2-3 साल से बहुत NGO लोग भी अभी वो ब्लड डोनेशन कर रहा है। बहुत माने एक पॉजिटिव ट्रेंड है, और सब लोग इंटरेस्ट लेके ये कर रहा है, और आने वाला उसमें भी हम लोग ये डोनेशन करते रहेगा। तो सर ये जब ऐसे कुछ केसेस आता है ब्लड लेने का, तब ये जो नियर बाय जो हॉस्पिटल्स होता है अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी आप लोग मंगाता है या? ऐसा अभी मंगाने का ऐसा अभी प्रोविज़न नहीं है, वो गवर्नमेंट ऐसा अभी तक प्रोविज़न नहीं कर दिया मतलब ना। तो अभी यजाली में CHC यजाली में ब्लड स्टोरेज यूनिट तो लास्ट ईयर खुल गया था। तो हम लोग यहाँ से कलेक्ट करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यजाली में हम लोग यहाँ से टेस्ट होस्ट करके वहाँ में भेज देता है। वहाँ में उन लोग इमरजेंसी आने से वहाँ में भी उन लोग ट्रांसफ्यूज करता है। तो हर 2-3 सेकेंड में ये वर्ल्ड में एक आदमी को ब्लड का जरूरी होता है। तो ये सब माने बीमार के लिए वो आपका क्रॉनिक इलनेस, ये ट्रॉमेटिक इंजरी, सर्जरी, कैंसर पेशेंट, ये लोग के लिए ऑलमोस्ट कैंसर पेशेंट लोग तो डायलिसिस पेशेंट लोग को ऑलमोस्ट एवरी वीक्स एवरी मंथ्स में वो ब्लड देना पड़ता है, पूरा ब्लड डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए माने जो क्रॉनिक पेशेंट है उन लोग के लिए माने ऑलमोस्ट एवरी वीक्स एवरी मंथ्स ब्लड देना पड़ता है। इसलिए माने ब्लड का बहुत ज़रूरी है। तो सर जैसे कि आपने NGOs को रिक्वेस्ट किया कि ये सब करना होगा सर, तो गवर्नमेंट का थ्रू से कुछ ऐसे इनिशिएट लिया जाता है? तो ये हम लोग का ब्लड बैंक जो हम लोग चलाता है वो
स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बोल के एक होता है स्टेट में ना, वहाँ से हम लोग को डायरेक्शन देता है ऐसा ऐसा करो बोल के ना। तो आज का ब्लड डोनर डे सेलिब्रेशन भी उन लोग का डायरेक्टिव से ना, फिर उन लोग को डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया हेल्थ सर्विस से और दिल्ली से उन लोग को भी ये देता है। तो उसी हिसाब से हम लोग ये सब करता है। सर मेरा पूछने का मतलब था कि ये वर्ल्ड आज डोनर डे है ना, उस ये दिन को छोड़ के दूसरा दिन गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट लेता है ये ब्लड बैंक को लेके, ब्लड डोनेशन को लेके? हाँ, गवर्नमेंट भी वो इनिशिएट लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोग बना देता है।